चलिए आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन। तो इसके पहले हम लोग 8.12 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया है। अब आइए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का जो पूरा कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसको बढ़िया से देखना है, रिवीजन करना है, कहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और आइए तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कुछ हमने बोर्ड पे लिख दिया है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला जो है इसमें याद करना पड़ेगा पूरा कौन से रिलेटेड। कि सबसे पहले यहाँ देख लेंगे आप कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है यह होता है कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। इसको हम लोग फॉर्मूला को याद कर लेंगे। उसके बाद दूसरा याद रखेंगे कि 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा टैन थीटा। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। तो ये जो है हम इसको याद रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको हम याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे इन दोनों के बीच, जैसे ये दूसरा हमारा हो गया सूत्र कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये जो है फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, और इसी पर जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हमारा इस पे होगा। तो आइए पूरा कौन से रिलेटेड पूरा कौन के अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसमें। तो याद कर लेंगे इसको भी साइन 90 थीटा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसको हम लोग याद देख लेंगे। आइए क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन है 18, तो सॉल्व करने के लिए साइन इसको हम लोग 18 डिग्री है तो लिख देंगे, और कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18, यानी 90 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 72। और हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन 18 डिग्री अब बट्टा ये जो होता है यहाँ पे कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा की जगह पे क्या है 18 डिग्री, ये कट जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब बात करेंगे ये दो नंबर क्वेश्चन एक का, तो ये एक का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 2 नंबर, तो इसके लिए tan 26 डिग्री है तो इसको 26 डिग्री हम लोग लिख देंगे, और कॉट को हम 10 के पदों में बदलेंगे। तो आइए तो यहाँ हम कॉट लिख देंगे और 90 में से 26 माइनस करेंगे, तो 90 में से 26 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 64। अब आइए हम जानते हैं यहाँ ऊपर है tan 26 डिग्री और बटा, और हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan और थीटा की जगह पे क्या है 26, तो यहाँ पे हम 26 लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम बात देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हम कॉस को ही पूरक में बदल देते हैं। तो कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस 48, और ये जैसे है वैसे इसको हम क्या करेंगे लिख देंगे। और हम जानते हैं यहाँ पे कि
यहाँ हम जानते हैं कैसे है उतना कट कर दे मुझे ना क्या रखा है फोन तो कट हो जाएगा साइलेंट कर दें कर देना। ठीक है चलिए तो अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ फॉर्मूला जानते हैं हमने cos 48 को cos 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा cos 48 और sin 42 लिख देंगे। हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है तो इसको लिखेंगे हम sin 42 डिग्री और माइनस क्या है sin 42 तो यहाँ हम लिख देंगे sin 42 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी पर आइए देखते हैं। अब हम इसमें cosec 31 को बदल देंगे sec के पदों में तो cosec 90 में से 59 घटाएंगे तो आ जाएगा sec 31 डिग्री और यहाँ पे हो गया sec 59 डिग्री। और हम यहाँ पे जानते हैं कि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा तो यहाँ पे क्या होगा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec थीटा हो गया 59 डिग्री और माइनस sec 59 डिग्री और ये हमारा कट जाएगा और हो गया 0 हमारा इसका आंसर। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि 90 माइनस cos थीटा का कैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा और दो पदों में से किसी को पूरक में बदल के हम लोग आंसर इस क्वेश्चन का जो है पूरक उनके अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब आइए इसके 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.3 का 2 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है और फिर इसके आगे क्वेश्चन है। मैथ प्रैक्टिस इतना करेंगे उतना ही बेहतर हो पाएगा और प्रैक्टिस करते रहना होगा बिना बर्डन का बिना तनाव टेंशन का बिल्कुल मैथ पे कमांड हो जाएगा ओवरऑल। आइए और बहुत जल्दी हम लोग सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी शुरू करने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए इसमें हमें इसको सॉल्व करके 1 लाना है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे LHS इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा दिया हुआ है। इसमें इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये दोनों पदों को हम पूरक में बदल लेंगे और देखते हैं इसको। ये 10 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ये 90 में से हम 42 माइनस करेंगे 42 घटाएंगे तो 90 10 48 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 10 यहां ध्यान देंगे 90 में से हम 67 घटाएंगे 67 डिग्री तो 10 23 डिग्री आ जाएगा। और ये दोनों पोर्शन जो जैसे हैं वैसे हम क्या करेंगे लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पे 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। अब देखते हैं हम तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 10 यहाँ फॉर्मूला कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो इसको हम 10 90 माइनस थीटा के पदों में बदल देंगे और इसको 10 90 माइनस थीटा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है कॉट 42 डिग्री और इनटू 10 90 माइनस थीटा कॉट 67 डिग्री और यहाँ पे है 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री। समान एंगल वाला को एक जगह लिख देते हैं। ये 10 42 यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 10 42 डिग्री और उसके बाद यहाँ कॉट 42 को हम एक साथ लिख देते हैं कॉट 42 डिग्री और फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 10 67 डिग्री और उसके बाद ये कॉट 67 डिग्री तो यहाँ कॉट 67 डिग्री। चलिए और हम जानते हैं इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ये सब समीकरण का फॉर्मूला है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये होता है हमारा 1 होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखिए यहाँ पे कि ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये हो जाएगा और ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा यानी ये हो गया 1
गुने 1 यानी 1 हमारा RHS जो है वो आ गया। चलिए, जो भी चैप्टर हो रहे हैं इन सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव जो हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अब आइए इसका हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.3 का 2 नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोनों पदों को इसको कॉस में हम लोग साइन में बदल लेंगे, यानी कॉस 38 को साइन के पदों में और कॉस 52 को साइन के पदों में बदल लेंगे। तो यहां देखेंगे हम लोग कि इसको हम लोग LHS मान लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम कि कॉस 90 में से, ध्यान देंगे यहाँ पे 90 में से 52 घटाएंगे 52 डिग्री, तो कॉस 38 मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉस 90 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 52 आ जाएगा। और ये जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे। तो आइए साइन 38 डिग्री और इनटू साइन 52 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं कि जानते हैं साइन 90 माइनस सॉरी कॉस है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला के अनुसार। तो कॉस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये होगा कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री। और उधर वाला जो पोर्शन है इस जैसे है वैसे हम लोग यहाँ इसको लिख देंगे। तो यहाँ साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, तो हमारा ये जो है पोर्शन कट जाएगा, यानी यहाँ पे 38 में से ये जो होगा ये कट जाएगा और हमारा आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, जो कि हमारा RHS आ गया। आइए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और फॉर्मूला इसको याद कर लेंगे आप सभी। और याद करने के बाद इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछता है। और इसके बाद जो है प्रश्न जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस से ही मैथ बेहतर हो सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।